किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसका नाम गौरी था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा था और कमर थोड़ी झुकी हुई थी। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी थी। उसका एक बेटा था, रमेश। जब गौरी जवान थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसने सारी मुश्किलों का सामना अकेले किया और रमेश को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया। रमेश पढ़ाई पूरी करके शहर चला गया। पहले पहले वह हर महीने मां को चिट्ठी लिखता और पैसे भेजता। बुढ़िया मां को बेटे की चिंता तो रहती, पर उसे बेटे पर गर्व भी था। गांव में सब कहते, देखो गौरी ने कितना होनहार बेटा पाला है। लेकिन धीरे धीरे रमेश की चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। पैसे भी कम आते। गौरी रोज डाकिया से पूछती, बेटा रमेश की चिट्ठी आई क्या? डाकिया चुपचाप सिर हिला देता। गौरी की बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर तकती रहती। गांव के लोग समझाते, माई अब तो रमेश बड़ा आदमी बन गया है, उसके भी काम होंगे। पर मां का दिल तो मां का ही होता है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। एक दिन गांव में रमेश के शहर आने की खबर फैली। सबने कहा, गौरी तुम्हारा बेटा आ रहा है। बुढ़िया मां के चेहरे पर वर्षों बाद चमक आई। उसने अपने छोटे से घर को झाड़ पोंछ कर साफ किया। बेटा आएगा तो उसे अपने हाथों से खिला पिलाकर आशीर्वाद देगी। यही सोचकर उसने खीर बनाई। शाम को रमेश आया। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी थे। रमेश की शक्ल में अब घमंड झलकता था। उसने मां को देखा, पर प्यार से गले न लगा। बस औपचारिक सा नमस्ते किया। बच्चे गांव में खेलने चले गए। बहू ने घर की हालत देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। रमेश ने धीरे से मां से कहा, मां शहर में सबको ले जाना आसान नहीं, तुम यहां ही रहो, तुम्हारे लिए नौकर रख दूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। खीर ठंडी हो गई, पर रमेश ने खाई भी नहीं। अगली सुबह रमेश चला गया। मां दरवाजे पर खड़ी रही जब तक कार ओझल नहीं हो गई। उसके बाद वह खीर उठाकर गांव के बच्चों को खिला दी। उसका बेटा तो चला गया था, पर गांव के बच्चे अब भी उसके अपने थे। धीरे धीरे बुढ़िया मां की आंखें और कमजोर हो गईं, पर उसका दिल अब भी बड़ा था। गांव के बच्चे उसे दादी कहकर पुकारते और हर रोज उसके पास बैठते। दादी उन्हें कहानियां सुनाती, मीठी मीठी बातें करती। गौरी ने सिखाया कि मां बाप का प्यार किसी शर्त पर नहीं टिका होता। उसका बेटा भले ही उसे भूल गया, पर उसने दूसरों को ममता देकर अपने अकेलेपन को हरा दिया। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, गौरी माई अब नहीं रही, पर उनका प्यार अब भी इस गांव में जीता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार से या किसी और भाषा में लिख दूं, बताना चाहेंगे?